तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। काफ़ी समय हो गया कोई वीडियो डाले। चलिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो पे बात करते हैं। अब आपका 7/24 को यूपी बोर्ड इन 12th का इंग्लिश का ही एग्ज़ाम है। तो सबको कन्फ्यूजन रहता है लेटर के लिए। तो ये अगर एडिटर को लेटर आता है, न्यूज़पेपर के एडिटर को किसी समस्या को लेके आपके गली में, मोहल्ले में, सिटी में, टाउन में, तो आपको फॉर्मेट कैसा तैयार करना है। तो गाइस ये जो फॉर्मेट है कॉमन फॉर्मेट है। इसका जो फॉर्मेट मैं बताने वाला हूँ इसको आपको चेंज नहीं करना। और कम शब्दों में अगर कहा जाए तो आप जो करते हैं ना, आधा तो लिख दिया लेफ्ट साइड में, ऊपर से होता है ना टू द प्रिंसिपल वगैरह जैसे होता है एप्लीकेशन में, ऐसी एडिटर वगैरह आप लिख देते हैं लेफ्ट साइड में। और योर्स फेथफुली ट्रूली जो भी लिखना होता है वो आप लिख देते हैं राइट साइड में। तो ये ऐसा नहीं करना, अमेरिकन फॉर्मेट है। पूरी की पूरी जो है चीज़ ऊपर से लेके नीचे तक बॉडी को छोड़ के ना लेफ़्ट साइड में ही रहना है आपको, राइट साइड में नहीं लिखना है कुछ भी। क्लियर है। तो चलिए पहले मैं कॉमन सा फॉर्मेट बताता हूँ आपको, क्या क्या लिखना है, क्या क्या इंक्लूड करना है। और कुछ भी नहीं है, आपको जो क्वेश्चन लिखा आएगा ना कि लेटर लिखी है एडिटर को, तो उसमें वो लिख के देगा कि किस समस्या पे लिखना है और आप क्या है, आप वो नाम लिख के देगा कि मान लो आप इस नाम के व्यक्ति हैं तो आपको वो नाम भी मेंशन करना है। ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है कि वो सब कुछ आपको लिख के देगा, बस आपको उसमें से छांट के थोड़ा बहुत अपनी तरफ से सेंटेंस बना के लेटर तैयार करना है। अगर आपका फॉर्मेट सही है तो आपके 10 अगर मार्क्स का है तो 6 से ऊपर तो 100% आने हैं। मैं लिख के दे रहा हूँ, ये बात है ना। यानी फॉर्मेट जो इसका कॉमन है आपको वो ज़रूर याद करना है, बाकी बहुत ही सिंपल होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फॉर्मेट क्या है तो देखिए, जैसा कि मैंने ऊपर मेंशन कर रखा है, लेटर टू एडिटर फॉर्मेट। ये जो न्यूज़पेपर के एडिटर्स वगैरह होते हैं इनके लिए अगर लेटर लिखने को आए, कोई भी लेटर आ जाए आपको, तो बस एडिटर हटा के कुछ और लिखना पड़ेगा, है ना। तो उसका फॉर्मेट यही रहेगा। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सेंडर का एड्रेस। देखिए स्टेप 1 लिख रखा है ना, सेंडर का एड्रेस। अब ये कैसे लिखेंगे, तो ये आपको सेंडर का एड्रेस, सेंड कौन कर रहा है, लिखवा किससे रहा है, एग्जामिनर आपसे लिखवा रहा है ना। तो सेंड करने वाले का एड्रेस यानी आपको खुद का लिखना पड़ेगा। अब खुद का नहीं, ऐसा नहीं कि अपने घर का ही लिख दो। उसमें लिखा होगा कि मान लो आप मुरादाबाद में रहने वाले अशोक हैं, आप अलीगढ़ में रहने वाले मुकेश हैं या अदिति हैं, कुछ भी है, तो वो आप क्या लिखेंगे, सेंडर एड्रेस में अपना एड्रेस जो उसमें मेंशन कर रखा है। उसके बाद आपको लिखनी है डेट, डेट डालनी है। डेट कैसे लिखनी है नीचे में एग्जाम्पल में दे रखा है। उसके बाद आपको फाइनली लिखना है जिसको आप भेज रहे हैं, यानी एडिटर लिख देना है, टू द एडिटर, है ना। ये टू जरूर लिखना है यहाँ पे, टू द एडिटर। नेम ऑफ द न्यूज़पेपर एड्रेस मतलब उस अखबार का नाम लिखना है या उस न्यूज़ वाली जो एसोसिएशन दे रखी है, ऑर्गेनाइजेशन दे रखी है, उसका नाम लिखना है। क्लियर है। उसके बाद आपको अंत में लिखना है इसमें सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो सभी में कॉमन होता है, सब्जेक्ट में आपको ये डालना है, वो क्वेश्चन में सब दे रखा होगा आपको, ऐसा नहीं कहीं अलग से लिखना है। सब्जेक्ट में जो मेन समस्या होगी, जो मेन समस्या होती है ना, मान लो वाटर सप्लाई प्रॉब्लम है, गड्ढों की प्रॉब्लम है रोड में, तो वो बस इतना सा लिख देना है, प्रॉब्लम ऑफ पॉथॉल्स। क्लियर है। ये वाटर सप्लाई जो भी है दे रखा है। और फिर आपको फिर शुरू हो जाना है, क्या लिख के, डियर सर या डियर मैडम लिख के शुरू हो जाना है ना। शुरू होने का मतलब लिखना शुरू कर देना है। इसके बाद देखिए डियर सर या डियर मैडम आपको यहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखते हैं ना, तो उसी के अलाइनमेंट में सारी चीज़ें होनी चाहिए। देखिए राइट में कुछ ये वाला जो ये है, ये राइट में नहीं गया, ये लेफ़्ट में ही रहेगा। फिर से देख लेते हैं, सब चीज़ कहाँ है, देखिए लेफ़्ट में ये वाला है ना, ये सब लेफ़्ट में है, ये सब लेफ़्ट में है, इसी साइड है ना। और ये वाला भी कहाँ है, ये वाला भी लेफ़्ट में ही है, ये लेफ़्ट में ना। लेकिन बॉडी जो है इसके अलाइनमेंट में होती है, बॉडी कहाँ होती है इसकी अलाइनमेंट में, है ना। ये देखिए ये बॉडी है, ये कैसे कैसे लिखना वो बता देता हूँ। अब डियर सर या डियर मैडम लिख के आप आएंगे, फिर आप लिखना शुरू करेंगे यहीं से, है ना। तो ये यहीं से लिखना है। और बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं कि आप उसमें क्वेश्चन में जो दे रखा उसी में से लिख देंगे। तो इसको बस ये ध्यान रखना है। आप ना एक क्या गलती करते हैं, आप एक ही पैरा लिख देते हैं, बस एक पैरा नहीं, अगर आपको कुछ भी लिखना है तो उसको कम से कम 3 पैराग्राफ में, 2 पैराग्राफ में तो कम से कम लिख के ही आएँ, 2 पैराग्राफ में लिखें।
एक में नहीं, है ना, थोड़ा अच्छा इंप्रेशन जाएगा, फुल मार्क्स भी हो जाएंगे अगर सारी चीज़ है तो। क्लियर है। उसके बाद लीव वन लाइन बिटवीन पैराग्राफ्स, तो जितना मान लीजिए एक एक पैराग्राफ आपने लिखना स्टार्ट किया, यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो फिर एक ये लाइन छोड़नी है बीच में, फिर ये शुरू करना है ना, फिर से लाइन छोड़नी है, फिर ये शुरू करना है। नीचे एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। स्टार्ट फ्रेश पैराग्राफ फ्रॉम द मार्जिन, तो यही चीज़ है कि अलाइनमेंट इसका सही होना चाहिए, ऐसे लिखना तो ऐसे लिखना, यहाँ से फिर यहाँ से, ऐसा नहीं है यहाँ से लिखा फिर यहाँ से शुरू कर दिया, यहाँ से शुरू कर दिया, नहीं, एक साथ लिखना है, अलाइनमेंट होना चाहिए उसका। और लास्ट में योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, जो भी लिखना चाह रहे हैं आप वो लिख दीजिए। ये यहाँ नहीं लिखना है, ये गलत हो जाएगा, ये राइट में नहीं लिखना। हाँ, ये अमेरिकन फॉर्मेट आपको दिया जाता है अब एकेडमिक लेवल पे, यही फॉर्मेट आपको लिखना है, किसी पे भी लेटर आ जाए सब में आपको यही लिखना है। ठीक, चलिए इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। देखिए आपके एग्ज़ाम में आएगा ऐसे क्वेश्चन है, यू आर अमन और अदिति स्टडिंग इन भरत स्कूल लखनऊ, द रोड लीडिंग टू योर स्कूल इज़ वेरी कंजेस्टेड एंड फुल ऑफ potholes. Students and parents are often caught in the traffic jam. In spite of several representations, the government has not done anything to improve the condition of the road. Write a letter to the editor of Times of India. देखिए guys, राइट अ लेटर टू दी एडिटर, तो टू दी एडिटर के बाद क्या है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना। तो आपको जो इंस्टीट्यूशन का नाम है, न्यूज़पेपर का एड्रेस है, वो क्या है, एडिटर के नीचे लिखना है द टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना। ड्राइंग द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू दिस प्रॉब्लम, यानी ये जो समस्या है इसके बारे में लिखना। अब गाइस आप स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे सेंडर एड्रेस। सबसे पहले क्या था, सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस में इसने दे दिया भेजने वाला कौन है, कि मान लो आप कौन है, अमन या अदिति हैं, तो या तो आप लड़की हैं तो अदिति लिखिए, लड़के हैं तो अमन लिखिए। अमन, उसके नीचे क्या लिखेंगे, भरत स्कूल लखनऊ, बस आ गया, सेंडर का एड्रेस आ गया, है ना। अमन या अदिति, उसके नीचे भरत स्कूल, फिर उसके नीचे लखनऊ ही आ गया। क्लियर है। फिर डेट लिख देंगे, है ना। डेट लिखने के बाद क्या लिखेंगे, टू द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया, बस ये फॉर्मेट हो गया। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट इसमें कैसे ढूंढेंगे, इसकी समस्या क्या है, इसकी समस्या है कंडीशन, है ना, इम्प्रूव कंडीशन ऑफ द रोड, ये करना है आपको, ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। क्लियर है। या ट्रैफिक जैम, है ना, ट्रैफिक जैम किसकी वजह से है, जो सड़क की कंडीशन ख़राब है उसकी, मतलब इसमें जो मेन समस्या है वो आपको बतानी है, सब्जेक्ट में लिख कर, सब्जेक्ट हेडिंग डालने के बाद वो लिख देना है। क्लियर। अब इसमें एक चीज़ और है, इसमें जो कॉमन सी चीज़ है ना, हर किसी में कॉमन फॉर्मेट है, शुरुआत कहाँ से करेंगे, है ना, शुरुआत कहाँ से करेंगे, आई एम, अपना नाम लिख दिया ये, और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि हमारे यहाँ ये समस्या है, तो ये तो आपको सब में ही प्रॉब्लम जिसमें आए ना कि कोई समस्या दी है, सब में कॉमन फॉर्मेट डाल देना है। चलिए और अच्छे से बताते हैं इसको। देखिए सबसे पहले क्या है, एड्रेस डाल दिया आपने, सेंडर एड्रेस, तो कहाँ है सेंडर एड्रेस, क्या था, भरत स्कूल के हैं आप और लखनऊ है। उसके बाद में क्या डालनी है, डेट, तो डेट इसी फॉर्मेट में डालनी है जैसे दे रखी है। ये डबल एक्स का मतलब है, मान लीजिए 2023 में आप एग्ज़ाम देंगे तो 2023, ये 23 कर देना इसको, कभी ऐसी छाप आओ टिप टाप के, है ना। उसके बाद एडिटर, एडिटर लिख दिया ना, देखिए डेट लिखने के बाद द एडिटर या टू द एडिटर लिख देना, या द एडिटर लिख देना, उससे भी चल जाएगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया, और एड्रेस कहाँ का है वो लिख देना है। क्लियर। सब्जेक्ट क्या, देखिए ट्रैफिक कंजेशन ऑन राजा जी रोड, या जो भी है उसमें ऊपर लिखा था ना कि हमारा जो रोड है उस पर कुछ भी लिख दीजिए आप, समस्या जो होगी वो सब्जेक्ट में लिख दीजिए। उसके बाद क्या करना है, सैल्यूटेशन हो, सैल्यूटेशन मतलब सर या मैडम लिखना है आपको। अब चाहे तो आप अगर एडिटर है न्यूज़पेपर का, उसके लिए इतना सेंटेंस तो रट्टा मार के जाइए, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज़ टू द, बस ये जो है टू द तक, यहाँ तक लिखिए। फिर आगे जो भी समस्या दे रखी है, तो यहाँ पे रोड की समस्या थी तो रोड दे दिया, ये कुछ और वाटर सप्लाई समस्या है तो अथॉरिटीज़ टू द अपैलिंग कंडीशन ऑफ वाटर सप्लाई, गंदगी है तो क्लीनलेस, है ना, इस तरह का आप लिख के दे सकते हैं। ये कॉमन हो गया। फिर बीच में आपका जो मन में आ रहा है, किस तरह से समस्या को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं वो अपनी शब्दों में लिख देना, है ना, अपने शब्दों में लिख देना। फिर एक पैराग्राफ ख़त्म हुआ।
फिर देखिए ये दूसरा पैराग्राफ, अच्छा इसको ध्यान से देखें। सैल्यूटेशन की ये बिल्कुल अलाइनमेंट है, मतलब एक बिल्कुल सीध में है, इधर उधर नहीं करनी लाइन है ना, बिल्कुल सीध में है। ये बॉडी कहलाती है, बीच वाला जो हिस्सा है ये बॉडी कहलाती है लेटर की। ये पहरा 1 हो गया। उसके बाद आपको लिखना है, देखिए लाइन छोड़ दी, यहाँ पे लाइन ख़त्म थी तो वैसी लाइन छूटी हुई है। द स्कूल हैज़ फाइल्ड सेवरल कंप्लेंट्स। दूसरा जो कॉमन है दूसरे पैसेज का, दूसरे पैराग्राफ का, ये कॉमन लाइन लिख देना। अगर स्कूल में दिया है तो स्कूल को समस्या हो रही है और उसने कंप्लेन भी कर दी है लोकल अथॉरिटीज़ के, है ना, ये पूरी लाइन लिख देना गाइस आप। बस स्कूल के बजाय अगर वहाँ स्कूल दे रखा है लेटर में, क्वेश्चन में, तो स्कूल लिख देना। सिटी दे रखा है तो सिटी लिख देना, या पीपल लिख देना। इन लोगों ने बहुत सारी बार उसकी कंप्लेन की है, लेकिन बहरी बनी हुई है सरकार, है ना, मतलब सरकार के जो लोकल अथॉरिटीज़ है वो। सही है। ये दूसरे पैराग्राफ की कॉमन सी लाइन हो गई। देखिए पहले पैराग्राफ की कॉमन सी लाइन हो गई ये वाली, यहाँ से यहाँ तक। दूसरे पैराग्राफ की लाइन हो गई कॉमन सी ये वाली, यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो इससे आपका लेटर एक कॉमन सा तैयार हो जाएगा, 3 पैरे अपना आप ही बन जाएंगे, है ना। तो आप समस्या लिख देना उसमें। और जो एक कॉमन सी लाइन और है ये है, आई रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज़ टू टेक इमीडिएट एक्शन टू रेक्टिफाई दिस कंडीशन। ये तो हर एक में लिखनी है, चाहे कोई सा भी आ जाए समस्या है तो। क्लियर है। उसके बाद ये आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, द इम्प्रूवमेंट इन कंडीशन ऑफ रोड विल ईज ट्रैफिक कंजेशन और सेफ्टी ऑफ सिटीजन। तो ये अपनी तरफ से जो आप एक आध लाइन लिखना चाह रहे हैं वो लिख सकते हैं। और लास्ट में आपको लिखना है योर्स ट्रूली या योर्स फेथफुली। और फिर जो क्वेश्चन में नाम दिया था, आप लड़की हैं तो लड़की का नाम, लड़के हैं तो लड़के का नाम।